हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव इज़ इमोर्टल, वी ऑलवेज लव इन विद फंक्शन। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमने देखा था हमारे एजेंट साथ थे, तो हालांकि सान की याददाश्त चली गई है, फिर भी सान ईवो के साथ था। हॉस्पिटल रूम में सान ईवो के बहुत करीब था, इतना पास कि वो उसे हग कर रहा था। रूम की लाइट चली गई थी और उनका इन्वर्टर भी बंद हो गया था, पता नहीं कैसे। आज जैसे भगवान भी उन दोनों के साथ थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और ईवो के मुंह से एक शब्द सुनकर के जान के फेस पर स्माइल आ गई थी। ईवो ने कहा था गा। सान को ये शब्द बहुत अच्छा लगा, उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपना फेस ईवो से थोड़ा दूर किया। वो ईवो के एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहा था, ना ही ईवो जान के एक्सप्रेशंस देख सकता था, बट जान ने अगले ही पल ईवो के फोरहेड पर एक किस कर दिया एंड तभी लाइट आ गई। सान ने थोड़ा ऊपर उठकर देखा ईवो का रिएक्शन। ईवो जैसे हवा में उड़ रहा था। जान ये देख सकता था कि ईवो कितना ज़्यादा सरप्राइज्ड और खुश है इस छोटी सी किस से। सान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम ठीक हो? ईवो ने बस अपनी पलकों को एक बार ब्लिंक किया। सान भी बहुत खुश था एंड तभी वहाँ यानली आ गई और उसने सान को ऐसे देख लिया। उसने सान को पीछे खींचकर हटाया और कहा, तुम कर क्या रहे थे? सान ने कहा, सिजे, क्या मैं अपने हस्बैंड को पास से देख भी नहीं सकता? ईवो को तो जैसे हंसने का मन कर रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल भी थी। सान ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों बोबो, बोलो, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? उसने एक बार ब्लिंक किया। यानली ने कहा, वो तुम्हें देख सकता है, सुन सकता है, सब कर सकता है, लेकिन अभी उसे आराम करने दो, तुम देख नहीं सकते उसकी हालत। सान ने कहा, हाँ उसकी हालत कुछ नहीं हुआ है ना वो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। देखना कुछ ही महीनों में वो मेरे साथ दौड़ लगाएगा, हम दोनों रेसिंग करेंगे और हम दोनों फाइट भी करेंगे, है ना ईवो? ईवो ने ब्लिंक किया। तो इंसान ईवो के पास गया, उसने कहा, ईवो मैं तुमसे कुछ कहूँ? उसने एक बार ब्लिंक किया। सान ने कहा, पक्का ना, हम लोग वो भी करेंगे जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ। ईवो के तो जैसे चीक्स रेड हो गए थे, उसे अपना फेस भी फील हो रहा था आज तो। और यानली अपने भाई को देख रही थी कि यह क्या शेमलेस बोलने वाला है। उसने कहा, सान। सान ने कहा, सिजे, ईवो बताओ, हम दोनों एक रूम में अकेले होकर के। ईवो सान को देख रहा था और यानली सान को, मतलब ये चल क्या रहा है? ईवो तो जैसे स्टिफ हो गया था, हालांकि वो अपनी बॉडी को इतना फील नहीं कर पाता था, बट फिर भी उसकी जैसे धड़कनें तो बहुत रफ्तार से भाग रही थी। सान उसके पास आते हुए बोला, एक कमरे में मैं और तुम अकेले एक साथ पिलो फाइट करेंगे। देन वो दूर हट करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम दोनों कितना गंदा सोचते हो यार, मुझे कितना डर्टी माइंडेड समझ रखा है। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो पिलो फाइट के बारे में सोच रहा था। सिजे, मैं और वो एक साथ पिलो फाइट करेंगे, फिर वो मुझे हरा देगा, फिर मैं बोबो को उठा करके छत से नीचे पटक दूंगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। फिर हम डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आके उसको चेक करेगा और फिर वो पूछेगा ना जब मुझसे कि इनकी ये हालत कैसे हुई, तो मैं बोल दूंगा कि बोबो बाथरूम में फिसल गया था। ईवो जान को अनब्लिंकिंगली देख रहा था और उसकी सिजे ने अपने सर में ही एक हाथ मारा और कहा, तुम बच्चे के बच्चे रहोगे, कब बड़े होगे जान? जान ने कहा, आप हमेशा एक ही डायलॉग मारते हो, आप भी अपने डायलॉग को थोड़ा अपडेट करो, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। अब जाके जान ने कहीं मॉनिटर की तरफ देखा, वहाँ लिखा आया था, पागल, दुनिया का सबसे बड़ा पागल मेरे पल्ले पड़ा है, मेरा हस्बैंड। अब तो जान की और हंसी छूट गई। उसने कहा, तुम्हें मज़ा आया ना? मुझे पता है तुम्हें भी इस जोक पर बहुत हंसी आई होगी, पर तुम ना मन में ही हंस रहे हो। मुझे हंस के दिखाओ, चलो हंसो ज़रा, ऐसे करके हंसना, ही, ऐसे करके हंसना, ज़रा हंसो हंसो हंसो। ईवो सच में हंस पड़ा, उसके मुंह से आवाज़ भी निकली हंसी की। यानली को बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ईवो के अंदर। जब से सान यहाँ आया है तब से उसे एक दिन में ही इम्प्रूवमेंट दिखने लगा है। ईवो की मेडिसिन वो दवाइयाँ नहीं हैं जो उसे रोज़ दी जाती हैं, उसकी मेडिसिन तो जान है, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके ये अजीब और गरीब कारनामे हैं जो ईवो को हंसा देते हैं। थोड़ा डांट करके यानली वहाँ से चली गई और जान ईवो के साथ था। सान ने ईवो के पास आते हुए कहा, वैसे वो हिटलर लेडी कहाँ है? ईवो ने हैरानी में और कन्फ्यूज़न में सान की तरफ देखा कि अब हिटलर लेडी कौन है? उसके मॉनिटर पर लिखा आया। सान ने कहा, अरे तुम्हारी मदर,
उनसे मैंने कॉल पे बात की थी, कितना कुछ सुनाए जा रही थी मुझे। सान ने मॉनिटर पे देखा ईवो उसे गालियाँ दे रहा है, कर्ज कर रहा है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मदर को कुछ उल्टा पुल्टा बोलने की। सान ने सॉरी बोला। देन वो ईवो के पास आया और कहा, बोबो मैं तुमसे कुछ कहूँ और ऐसा होगा कि तुम मुझ पर यकीन करोगे। ईवो ने बस अपनी पलकों को एक बार चिपका दिया। सान ने कहा तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड की ना याददाश्त चली गई है। ईवो ने कन्फ्यूज़न में सान की तरफ देखा। सान ने कहा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो। देन उसने सब कुछ बताया कि उसकी याददाश्त गई है, जितना उसे पता था कि सोंगलन उसे वहाँ लेके गया था, क्यों लेके गया था ये भी उसे पता चल ही गया है। सोंगलन को लग रहा था सान यहाँ ठीक नहीं रहेगा, इसलिए लेके गया था। ओवरडोज की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, हालांकि कुछ टाइम के लिए। उसने सारी चीज़ें ईवो को एक्सप्लेन की। ईवो को ना अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन में गालियाँ जैसे गालियों का जो था ना एक सैलाब आ रखा था सोंगलन के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके हस्बैंड को अपना हस्बैंड बोलने की। फिर जान ने उसे ये भी बताया कि उसने सोंगलन के साथ क्या किया है। और ईवो सोच रहा था ये तो कुछ नहीं है, सोंगलन को और भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब उनका टाइम ऐसे ही बीतता था। सान डेली वहाँ आता था, बट वो रात में चला जाता था क्योंकि रात में मैडम लैन वहाँ रुकती थी और सान को वहाँ से जाना पड़ता था। मैडम लैन को देख कर के सान को इतना तो समझ में आया कि वो कोई बुरी लेडी नहीं है, बस वो अपने बेटे के लिए प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है, इसलिए वो सान को डांट रही थी। सान ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो भी ऐसे ही आराम से उनसे बातें करता था। वो लेडी भी उस दिन की तरह गुस्से में नहीं बोलती थी, अब वो अच्छे से बैठ करके सान से बातें किया करती थी। और ईवो में भी बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट आ रहा था। बट ईवो ने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की थी कि उसके फादर इन दिनों कहीं दिखे नहीं उसे, एक बार भी उसके पास नहीं आए। उसने अपनी मदर से पूछा भी, उसकी मदर ने कहा कि वो थोड़े काम में बिज़ी हैं और अब तो वैसे भी ईवो सान से प्यार करता है और सान तो वो तो सान को जानते ही हैं, सान कितना अच्छा इंसान है, वो ईवो का ख्याल रख लेगा। इसकी उसके फादर ईवो के लिए थोड़े वरिड कम है और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि ईवो को पता था कि उसके फादर ऐसे तो नहीं हैं जो काम को उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दे। फिर भी अगर उसकी मदर उसे कुछ बता नहीं रही है, उससे छिपा रही हैं, तो कोई तो वजह होगी, इसलिए उसने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। एक दिन सान ऐसे ही ईवो के साथ बैठा था और रात हो गई थी। मैडम लैन वहीं थी, उन्होंने सान से कहा जाने के लिए। सान का मन तो नहीं था जाने के लिए, पर फिर भी वो चला गया। वो अपने घर पर आया, वही अपने टैक्सी से कैब बुक करके वो घर आया। उसने घर का माहौल देखा कि उसके अपार्टमेंट का माहौल काफ़ी शांत है। उसकी सेजे यहाँ आई हुई हैं, साथ ही साथ सेजे का भाई यानी जियांग चेन, जो कि विंग का भी ब्रदर है, वो भी आया हुआ है। एक चीज़ जो कि सान को पता चली है कि उसकी सेजे प्रेग्नेंट है, 2 वीक्स प्रेग्नेंट। उसे इस चीज़ की बहुत खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। ये चीज़ उसे आज ही पता चली है, जब वो हॉस्पिटल में था तभी यानली ने उसे बताया था कि वो अंकल बनने वाला है। उसे तो इतनी खुशी हुई थी कि उसने यानली को अपने हाथों में उठा लिया था और उसे गोल गोल घुमाने लगा था और बोल रहा था, सीजे मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, आपको पता भी है मैं पुराना सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत 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 ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ सीजे। उसकी सीजे ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, मुझे नीचे उतारो, मैं गिर ना जाऊँ। सान ने अपनी सिस्टर को धीरे से नीचे उतारा। उसने कहा, सीजे मैं ना बहुत खुश हूँ, एंड सीजे मैं ना जिनलिंग से भी मिलना चाहता हूँ। सीजे ने कहा, तुम जिनलिंग से मिलना चाहते हो, मेरे इस बच्चे के लिए भी खुश हो, मेरे हस्बैंड से नहीं मिलना चाहोगे? सान ने मुंह बनाते हुए कहा, उसकी बात मत किया करो। इस पर सीजे हंस पड़ी थी, क्योंकि उसे ये पता है सान उसके हस्बैंड से कितना चिढ़ता है। भले उसकी आदत चली गई है, लेकिन फिर भी उसका चिढ़ना नहीं गया है। बैक टू प्रेजेंट, सान अपने ही डोर पर खड़ा था। वो अंदर गया, उसने देखा कि जियांग चेन तो डाइनिंग टेबल पर बैठा है। उसने किचन की तरफ देखा तो उसकी सीजे खाना बनवा रही थी। सान वहाँ गया, उसने कहा, सीजे ये आप क्या कर रहे हो? सीजे ने कहा, मैं खाना बना रही हूँ। सान ने कहा, लेकिन क्यों? तो सीजे ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि सबको खाना है, तुम्हें भी तो डिनर करना है ना, इसलिए। सान ने कहा, वो क्या कर रहा है फिर बाहर बैठे बैठे, आराम फरमा रहा है, आपसे खाना बनवा रहा है, और नहीं आप चलो। उसने अपने सीजे का हाथ पकड़ा। यानली ने कहा, अरे सान मुझे खाना बनाने दो, मुझे अच्छा लगता है। सान ने कहा, नहीं आप अभी कुछ नहीं करोगे। यानली उसे मना कर रही थी कि हाँ उसे खाना बनाने दो, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो इतनी नाजुक नहीं है, पर जान तो जान है। उसने यानली को अपने गोद में उठा लिया, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में, और कहा, आप चलो। यानली के हाथ में बेलन था, वो चाइनीज़ चपाती बनाने वाली थी। उसका बेलन सान ने वहीं रखा और उसे वहाँ से लेकर आया।
अपने डाइनिंग रूम में। वहाँ ला करके उसने सिज्जे को वहीं टेबल पर बिठा दिया, चेयर पर बिठाया और कहा, खबरदार जो आप किचन में गए हो तो। और जियांग चैन, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिजे से खाना बनवा रहे हो, तुमसे खुद नहीं बनाते बनता, तुम्हें पता नहीं है? सिजे को आराम करने की ज़रूरत है अभी। चांग चैन ने कहा, तुम भी ना अपने नेफ्यू को अपनी तरह बनाना चाहते हो? मतलब सिजे काम करेंगी तो हम उनका बच्चा भी मेहनती होगा, तुम्हारी तरह आलसी नहीं। फिर क्या था, सान की और जियांग चैन की बहस चालू हो गई। वो दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। अब इन दोनों की बहस तो यानली ही बंद करा सकती है। उसने दोनों के कानों को पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, बैठो चुपचाप से। सान, मैं खाना बना रही हूँ, तुम चुपचाप खा लो। सान ने कहा, नहीं सिज्जे, आप ऐसा नहीं करोगे। उसने सिज्जे को दोबारा पकड़ा और उन्हें बिठा दिया वहीं पर और फिर कहा, आप मत बनाओ, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। जियांग चैन ने कहा, आज की टेक्नोलॉजी बखूबी तुम वाकिफ़ हो सान? सान ने कहा, मैं हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेट पे पढ़ता रहता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ आलसी। आलसी तुम हो जियांग चैन, मैं नहीं। जियांग चैन कुछ बोलने वाला था पर सिज्जे ने उसे टोक दिया। फिर कहा, ठीक है, तो तुम बाहर से मंगा लो।